सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग ए की वर्तमान सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग अपना पाठ्यक्रम इस चैनल पर कर रहे हैं और मैं सुनीता रानी केवीएस हिंदी टीचर आप सभी के सामने सिलेबस के साथ आप लोगों को ये वीडियोस उपलब्ध करवा रही हूँ। कल हमने रसखान के सवैये पढ़े थे। रसखान का हमने कुछ जीवन चरित्र भी पढ़ा था और उनकी भाषा शैली के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। हमने 2 सवैये यहाँ पे पढ़ लिए थे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि सवैये क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। आज हम जो है यहाँ से 2 सवैये हमारे बचे हैं, तीसरा और चौथा। उसके बाद के जो प्रश्न उत्तर हैं, कल भी हमने कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिए थे और आज भी हम कुछ प्रश्न उत्तर साथ ही साथ हल करेंगे। इससे विद्यार्थियों ये फ़ायदा होता है कि जो हमने पढ़ा उसमें से जो प्रश्न बनते हैं सीबीएसई के अनुसार वो मैं आप लोगों को साथ ही साथ करवा रही हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए, उसके प्रश्नों को पूरी एंड तक वीडियो देखा कीजिए। प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आप लोगों के हल हो जाएंगे और आप लोगों का लॉकडाउन के समय में ही किस प्रकार से आपकी सभी एनसीईआरटी इस चैनल पर आप लोगों की समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। रसखान जी ने जो सवैये हैं ये ब्रज भाषा में लिखे हैं, ये सभी आपको जान लेना है। ब्रज भाषा में अनेक तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्सम तद्भव यानी कि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोदन गवारिन संग फिरोंगी, भावतो वही मेरो रसखानो, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की, अदरा न दरी अदरा न धरूंगी। यहाँ पे जो एक गोपी हैं, गोपियाँ जो हैं यहाँ पे श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। और यहाँ पे एक सखी की बात दूसरी सखी से दिखाई गई है कि वो श्री कृष्ण के लिए क्या क्या रूप धारण कर सकती है, उसके लिए श्री कृष्ण की भक्ति के लिए वो किस प्रकार से अपने आप का श्रृंगार वो कर सकती है और किन किन बातों को वो नहीं कर सकती, किस बात से गोपी को चिढ़ है। तो आइए देख लेते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो, यहाँ पे गोपी क्या कहती है कि जो कन्हैया यानी कि जो श्री कृष्ण अपने सर पर मोर पंख लगाते हैं उस प्रकार के मोर पंखों से बना हुआ मुकुट मैं भी धारण कर सकती हूँ। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गुंज की माल, यहाँ पे गुंज किसको बोला गया? गुंज एक प्रकार का जो पौधा होता है उसके ऊपर थोड़े मोती बने होते हैं, तो उनकी माला यहाँ पर बोला गया। कि और क्या कह रही है? अपने गले में मैं गुंज के बने मोतियों की माला भी पहनूंगी, मतलब पहन लूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, यहाँ आप लोग सब जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, पीले वस्त्र। तो और आगे क्या कह रही है ये सखी कि कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं उनके जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी। और ले लकुटी का अर्थ मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। लकुटी का अर्थ होता है लाठी। जब श्री कृष्ण जी वन में गायों को चराने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ एक लाठी लेकर जाते हैं। तो वो क्या कहती है कि मैं उस तरीके की लाठी भी अपने हाथ में ले लूँगी। बन गोदन गवारिन संग फिरूंगी, और मैं जो है लाठी को लेकर गायों और ग्वालों के साथ उस जंगल में भी फिर लूँगी जहाँ पर श्री कृष्ण गायों को चराते हैं। ग्वारिन मतलब ग्वालों के बीच में। इस बात को आपको ध्यान रखना। गोदन मतलब गाय। जिन गायों को चराने के लिए जिन ग्वालों के साथ श्री कृष्ण जिन जंगल में जाते हैं मैं भी वो लाठी लेकर उन जंगलों में चली जाऊंगी। भाव तो वही मेरो रसखानो। आगे रसखान जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन भी भाता है। भाना मतलब अच्छा लगना, कि मेरे को श्री कृष्ण का जो रसमय रूप है वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। भाव तो वही मतलब मेरे मन को हमेशा वो अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, और जो सखी तू कह रही है, सो तेरे कहे मतलब तो तेरे कहने से, यानी कि जो भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे कहने से स्वांग करूँगी, मैं वो सभी स्वांग करूँगी मतलब मैं वो सभी रूप धारण कर लूँगी। आगे क्या कहती हैं? या मुरली मुरली धर की, अधारन धरी अदरा न धरूंगी। लेकिन वो श्री कृष्ण की वंशी, आप लोगों को सभी को पता है कि श्री कृष्ण जी यमुना के तट पर हमेशा मुरली बजाते रहते थे। तो लेकिन वो क्या कहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जो ये मुरली धारण की हुई है उन्होंने अपने होठों पर अपने होठों से इस मुरली से जो मुरली बजाई है उसको मैं कभी भी अपने होठों पर
नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे क्या कह रही है, अधरन धरी अधरा न धरूंगी, मतलब जो उन्होंने अधरा मतलब नहीं धरूंगी, धरना मतलब धर लेना। तो यहाँ पे और अधरा किसके बारे में भी बोला गया है, होठों पर। ये अधरा का एक अर्थ है होठों पर, धरूंगी का मतलब रखना, और धरी मतलब कि रखी हुई। तो यहाँ पर आप सभी देखते हैं धरी अधरा न धरूंगी कि एक जैसे ही शब्द लग रहे हैं, लेकिन सभी शब्दों का अर्थ क्या है यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जैसे धरी का मतलब रखी होना, अधरा का अर्थ है यहाँ पे होठों पर, और धरूंगी का अर्थ है यहाँ पे रखूंगी। तो देखने में तीनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों के ही अर्थ बिल्कुल अलग है। इस कारण से यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। तो इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे वो सखी क्या कहती है, हे सखी मैं श्री कृष्ण के मुरली मुरलीधर की, यानी कि जो मुरली है श्री कृष्ण की, जो उन्होंने अपने होठों पर रखी है, यह मुरली वो किसी भी सूरत में अपने होठों पर मैं नहीं रखूंगी। क्यों ऐसा कह रही है यहाँ पे ग्वालन गोपी, क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि वो मानती है कि इस मुरली ने ही तो मुझे श्री कृष्ण से दूर किया है। कैसे उन्होंने दूर किया है मुरली ने श्री कृष्ण को, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी जो हमेशा मुरली बजाने में ही खोए रहते हैं और वो गोपियों पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए वो मुरली को क्या मानती हैं, यहाँ पे अपना शत्रु मानती हैं, अपना दुश्मन मानती है। तो यहाँ से इन पंक्तियों का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पे ये भी समझ गए होंगे कि इन पंक्तियों में यहाँ पे यमक अलंकार है। यमक अलंकार क्यों है ये भी ध्यान रखना है। और एक बात और, ये पैराग्राफ जो है बता दूं मैं आप लोगों को, CBSE 2015 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया। कॉम्पिटिटर वाले बच्चे यदि मुझे देख रहे हो तो बहुत सारी ये पंक्तियां हैं, जैसे मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, ये जो पंक्ति है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी गई है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये रसखान जी की पंक्तियां हैं, सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। कानिन दे उगरी राहिबो जबी मुरली धुनी मद बजे हो, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहो तो गेहो, टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितने समझे हो, माई रीवा मुख की मुस्कानी सम्हारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो है वंशी की, जो श्री कृष्ण जी जो मुरली बजाते हैं उनकी उसकी धुन का यहाँ पे वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखी, जब श्री कृष्ण, यहाँ पे क्या है, जब मुरली धुनी धुनी मंद बजे, जब श्री कृष्ण अपनी धीमे धीमे, धुनी मतलब धुन और मंद मतलब धीमे धीमे, जब श्री कृष्ण अपनी वंशी को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तो क्या कर लूँगी मैं, कानिन दे उंगरी रही बो, तो मैं अपने कान, कानिन मतलब कानों में, अंगुरी मतलब उंगली, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। क्यों ऐसा कह रही है, ताकि जो है ये वंशी का मोहक स्वर मुझे, मेरे ऊपर कोई भी जादू ना चला सके, क्योंकि जैसे ही वो अच्छी मीठी धुन चलाते हैं हम लोग क्या हो जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं। मोहिनी तान सो रसखानी अटा चढ़ी गोदन गेहो तो गेहूँ। फिर आगे क्या कहती हैं यहाँ पे गोपियाँ कि फिर वह आनंद सागर कृष्ण, यहाँ पे मोहिनी तानन सो रसखानी अटा, यहाँ पे मोहिनी मतलब सभी को मोह लेने वाले, या आनंद सागर कृष्ण, चाहे अट्टा मतलब चाहे अट्टालिका पर चढ़ चढ़ कर भी अपनी मोहिनी तान बजाएंगे तो भी मैं उनके गोदन, यहाँ पे गोदन एक शब्द आया है, गोदन क्या है, उनका एक लोकगीत है जो श्री कृष्ण जी गाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं गोपियाँ कि अट्टा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे, यहाँ पे कह रही है गोपी कि श्री कृष्ण जी वो आनंद में जो श्री कृष्ण है, चाहे अट्टालिका पर चढ़कर अपना गोदन लोक गीत भी यदि वो गाएंगे और अपनी मोहिनी तानन, अपनी मोहन तान भी यदि वो सुनाएंगे तो भी क्या होगा, तो भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेरी कहाँ सीगरे ब्रज लागिन कोली को कितने समझे हो। और यहाँ पर वो आगे क्या कहती हैं, तो वो क्या कह रही हैं, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मुरली मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई, आगे वो मुरली का जादू बता रही हैं यहाँ पर अगली पंक्ति में रसखान जी कि वो कह रहे हैं लेकिन किसी कारण से यदि मधुर वंशी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों को, टेरी मतलब पुकारना, तो मैं ब्रज लोगिन, ब्रज के समस्त लोगों को मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे कितना ही मुझे कोई समझाए, को कितना समझाओगी, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए तो क्या होगा, तो भी मेरी मस्ती कम नहीं होगी। यानी इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण के किसी कारण से मैं कोशिश करूँगी कि उनकी मधुर वंशी की जो ध्वनि है वो मेरे कानों में ना आए,
चाहे श्री कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर अपना गोदिन लोकगीत भी सुनाएंगे और अपनी मोहिनी तान भी सुनाएंगे तो भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी पंक्ति में वो कहती हैं, लेकिन यदि किसी कारण से उनकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में आ पड़ी तो समस्त ब्रजवासियों को मैं पुकार पुकार कर कहूँगी, यदि कोई मुझे पुकार पुकार कर अभी से मैं कहती हूँ, यानी कि गोकुलवासियों को यहाँ पे गोपी पहले ही कह रही है कि यदि उनकी आवाज़ यानी कि श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ उनके कानों में किसी कारण से भी पड़ गई तो कोई को कितना समझो, तो कोई उनको कितना भी समझाएगा लेकिन उनकी मस्ती कम नहीं होगी। माए रीवा मुख की मुस्कानी, यहाँ पे किसके मुख की बात हो रही है? श्री कृष्ण के मुख की बात हो रही है कि हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से न जिहे न जिहे न जिहे, कि उसकी मुस्कान के जादू से बचा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से उसको संभाला नहीं जा सकता। यहाँ पे दो अलग अलग अंतर हैं कि न जेहे न जेहे का अंतर है, यहाँ पे संभाला नहीं जा सकता। संहारी न जेहे कि उनके उस मुस्कान के जादू को किसी प्रकार भी संभाला नहीं जा सकता। यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सी भाषा का प्रयोग है सवैये में, यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने जो है 3 प्रश्न कर लिए थे। 4th नंबर क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किए। यहाँ पे आप लोग मैंने तीसरा बताया है कि उन्होंने कैसा कैसा रूप धारण करने का बोला है कि वो अपने सर पर वैसा ही मुकुट धारण कर लेंगी जैसा श्री कृष्ण जी हमेशा धारण करते हैं, और क्या क्या कर सकती हैं वो उनके लिए, वैसी श्री कृष्ण की जैसे लाठी वो लेती हैं वैसी वो भी लाठी लेकर, और क्या कर सकती हैं, गले में गुंजों की माला पहन सकती हैं, और ग्वालों के बीच में भी वो पशुओं के संग विचरण करने के लिए वो हमेशा तैयार हैं। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी समझ ही गए होंगे। क्योंकि रसखान जी जो हैं श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य वो चाहते थे, कृष्ण की भक्ति भावना से ही वो तृप्त होते थे, इसलिए वो हर उस चीज़ से प्रेम करते थे जिसमें उनको श्री कृष्ण का वास दिखाई देता था। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं, तो यहाँ पे आप सभी समझा सकते हैं कि क्यों विवश पाती है वो, क्योंकि सवैये के अनुसार गोपियाँ कृष्ण की मुरली की मधुर तान और मनोहर मुस्कान के कारण अपने आप को, क्योंकि जैसे उनके कानों में वो मधुर तान सुनाई उनको दे जाती हैं तो वो स्वयं को खो देती हैं और वो श्री कृष्ण के वश में हो जाती है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। अगला हमने 7 नंबर का दूसरा देखते हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी न जेहे समारी न जेहे का क्या अर्थ है यहाँ पे कि माँ हे माँ, जो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है उसके जादू से किसी भी प्रकार से संभाला उसके जादू से किसी भी प्रकार से बचा नहीं जा सकता, अर्थात उसको संभाला नहीं जा सकता। कलंदी कुलकदम ये हो चुका था, इसमें अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य, जब जैसे ही काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा तो काव्य सौंदर्य में हमेशा हमें अलंकार बताने होते हैं, भाषा बतानी होती है। यदि भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो भाव सौंदर्य में भावों को बताना होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे काव्य सौंदर्य पूछा गया है पंक्तियों का, तो आप सभी को ध्यान रखना है। सॉरी फ्रेंड्स कि ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। काव्य सौंदर्य का अर्थ मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब भी कभी काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो उसमें आप बताएंगे कि कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है सवैयों में, किसी चीज़ में भी। मैं केवल यहाँ के लिए काव्य सौंदर्य की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे हिंदी साहित्य में काव्य सौंदर्य की जब बात आती है तो उसमें अलंकार, उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, इन सारी बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे या मुरली मुरलीधरन की अधरन धरी अधरा न धरूंगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे ये यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि धरी अधरा न धरूंगी, तीनों ही एक ही शब्द दिखाई दे रहे हैं लेकिन तीनों का अर्थ भी अलग अलग है। अधरान यहाँ पर अर्थ है अधरों पर यानी कि होठों पर, अधरा न का अर्थ है यहाँ पर होठों पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। मुरली मुरलीधर में सबंग यमक अलंकार हो जाएगा। भाषा कैसी है? यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, साथ ही तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। ये आप लोगों के द्वारा सूरदास द्वारा रचित कृष्ण भक्ति के रूप सौंदर्य को आप लोग बता सकते हैं, कृष्ण का रूप सौंदर्य
कैसा है। श्री कृष्ण जी रूप सौंदर्य का मतलब है यहाँ पे, अर्थ है यहाँ पे कि आपको उनके रूप के बारे में बताना है। आप लोगों को वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। यदि आप अपनी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 9th क्लास का मैं पूरा कोर्स यहाँ पे करवाने वाली हूँ। जो भी तैयारी वाले स्टूडेंट है वो शाम की सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। शाम में DSSS और KVS की सीरीज़ में चला रही हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को पार्ट 7 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, और हमारा गद्य खंड वहाँ पे चल रहा है। गद्य खंड के बाद हम लोग जो हैं ऐतिहासिक खंड को शुरू करेंगे अपने, और भाषा साहित्य हम लोग शुरू करेंगे। तो आप उस सीरीज़ को ज्वाइन अवश्य करें। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस चैनल पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट वीडियोस, बिल्कुल भी कोई इधर उधर की बातें नहीं, और चैनल पर केवल एक ही मकसद है, सिर्फ़ और सिर्फ अध्ययन, पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, और उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे कोई पेड कोर्स बेचने की कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करके आपकी स्टडी को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो का आनंद अधिक से अधिक विद्यार्थी ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।